अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के बारे में। ये कोर्स क्या है, कहाँ से कराया जाता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी जॉब्स डिस्क्रिप्शंस क्या हैं और इसका बेसिकली काम क्या है, इसमें इसको काम कैसे किया जाता है, इसका कौन सा स्केल होता है, फॉरेन कंट्री में कितना रोल है। तो सारी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो नीचे रेड कलर का बटन इसको भी दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, यानी घंटी के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट जो है ना आपको मिलती रहे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे बात की जाए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बेसिकली ये 2 इयर्स का कोर्स है और पीएमएफ यानी पंजाब मेडिकल फैकल्टी के इदारे से ही कराया जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी 45% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, यानी आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए तभी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट एडमिशन्स लेने के काबिल हो जाएंगे। गवर्नमेंट में आप इतनी नंबर्स हो अप्लाई कर देंगे लेकिन एडमिशन आपका नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ कम से कम आपकी जो नंबर्स है ना 75 जो है ना परसेंटेज से 90% तक होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन मुमकिन है, वरना नामुमकिन है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बेसिकली ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के सुपरविजन के तौर पर ये काम करता है, यानी उनके अंडर ही ये काम करता है। इसका जो काम होता है बेसिकली, इसका जो वर्किंग काम जो है ना वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो काम ये है कि जब ऑपरेट होता है, किसी भी पेशेंट का ऑपरेट होता है तो उससे पहले क्या हिदायत होती हैं, मेड के अंदर क्या हिदायत होती है, जब पेशेंट जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद उसकी रिकवरी के क्या हिदायत होती हैं, पेशेंट को कैसे असिस्ट कराना है, सारी डिटेल इनको इस कोर्सेज में दी जाती है। जब कोई भी किसी चीज़ का ऑपरेशन होता है पेशेंट का तो वो एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी वहाँ उसको बेहोश किया जाता है, उस पर सख्त तारी किया जाता है कि उसको उस जगह पे कुछ ना हो। जब इंजेक्शन लगाते हैं वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है। तो बेसिकली ये इसमें ख़ास महारत होती है सुन्न करने में। हर कोई बंदा भी इंजेक्शन लगा ले वो जगह सुन्न नहीं होती। इसकी एक बेसिकली किनॉल्स होती हैं, ब्लॉक देना पड़ता है अच्छे तरीके से। तो इनका ही काम होता है एनेस्थीसिया देना, यानी बेहोश करना, इंजेक्शन लगाना, कितनी डोज देनी है पेशेंट को। शुगर के पेशेंट हैं तो उनको कितनी डोज देनी है, एयरकान यानी हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं तो उनको कितनी डोज देनी है, ब्लड प्रेशर का है तो उनको कितनी डोज देनी है। तो इनका बेसिकली इनको इनमें महारत होती है, इनको काम सिखाया जाता है। जब भी ऑपरेट होता है तो एनेस्थीसिया जो है ना टेक्नोलॉजिस्ट या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। तो उनके अंदर ये एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो है ना, असिस्टेंट है ना, उनके अंडर सुपरविजन के तौर पर ये काम करता है। वहाँ ये सारी चीज़ें इनका काम होता है। इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करना होता है, या पेशेंट को असिस्ट करना, या जब सर्जरी होती है तो पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना, या एनेस्थीसिया को अच्छे तरीके से फील करना, सारी चीज़ें वो इनको इस कोर्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये इनका वर्किंग एरिया हो गया। अब बात की जाए इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में, तो गवर्नमेंट में ये पीएमएफ लाहौर ही ऑफर करते हैं। उसके अलावा जो है ना अगर इनका गवर्नमेंट इदारे देखे जाएँ तो कहाँ कहाँ से कराया जाता है। ये नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से कराया जाता है, लाहौर से कराया जाता है। मैं आपको पीएमएफ लाहौर की जो वेबसाइट है ना वहाँ पर आप चले जाएँ, वहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की पब्लिक जो है ना इंस्टीट्यूट की जो है ना वो लिस्ट दी हुई है कि ये कोर्सेज कहाँ से कराए जाते हैं। तो वो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें। लिस्ट ऑफ जो 2 इयर्स अफाइलेटेड इंस्टीट्यूट हैं वो भी देख लें, जो गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट के हैं वो देख लें वहाँ से। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। इसकी जो प्राइवेट एडमिशन्स लेते हैं सारी डिटेल मेरी एक वीडियो पढ़ी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो देख लीजिए कि प्राइवेट कैसे एडमिशन्स लें, तो कौन से इदारे रजिस्टर हैं उसको देख लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिख के पता चल जाएगी। उसमें एनेस्थीसिया है, कोई भी कैटेगरी है उसका नेम भी मेंशन है और उसके इदारे का नाम भी मेंशन है। उसके अलावा इसकी गवर्नमेंट जॉब्स में बड़ी डिमांड है जब जॉब लग जाती है, क्योंकि जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी सीट्स एम्प्टी हैं, बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस है ना बहुत ही कम लोग हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो कम से कम यहाँ जो है ना इनकी जो है ना जब जॉब लगती है तो 9 स्केल से स्टार्ट होती है, जब परमानेंट होती है तो अपर पंजाब में इनकी जो है ना 12वें स्केल तक चली जाती है। तो इनकी जो
तनख्वाह होती है ना, जो इनकी पे होती है मंथली पे है ना, 35,000 से स्टार्ट होती है, 30 से यानी अबव स्टार्ट होती है और 45 तक चली जाती है। तो ये इनकी एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस की पे है। और गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो इनकी कितनी पे होती है, इनकी एक्सपीरियंस बेस पे ही इनको मैटर किया जाता है। 18 से 25 जो है ना 1000 के करीब इनकी होती है। वरना अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, तो आपको स्टार्ट में वो 5000 से जो है ना 15,000 के दरमियान ही आपको पे जो है ना ऑफर करेंगे। और बेसिकली जिसको काम आता है उसको ही, वो स्टूडेंट्स को ही वो ऑफर करते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को ही ऑफर करते हैं कि जिसको काम आता है, उसको महारत है, तो फिर उसको ही वो एडजस्ट कराते हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। ये दोनों की डिमांड है। जब आपके पास डिग्री हो, आपके पास स्किल ना हो, आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो कोई फायदा नहीं है डिग्री करने का। इसी तरह आपके पास जॉब, इसी तरह आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी कोई करने का फायदा नहीं है। दोनों एक साथ चीजें चलेंगी तो तभी आप कामयाब होंगे। तो ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, बॉयज हो या फीमेल हो, दोनों को करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। पीएमएफ का 2 इयर्स का कोर्स है। अभी ये बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में, आप कर लें क्योंकि इनकी आगे जॉब्स आएंगी और उसमें जो है ना अप्लाई करने वाले बहुत कम लोग होंगे, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। तो बेहतर ये कि इस कोर्स को ज्वाइन करें, इसको स्टडी करें। इसका फॉरेन कंट्री में ये डिमांड है कि आप यूके चले जाएं, यूएई चले जाएं, कुवैत चले जाएं, कतर चले जाएं। इनकी डिमांड बड़ी होती है एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस की, बेसिकली क्योंकि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट के अंडर ही, यानी सुपरविजन के तौर पर ये काम करता है। और इनका जो है ना काम मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये पेशेंट को असिस्ट कराते हैं, और उसके अलावा ये है ना कि पेशेंट को असिस्ट कराते हैं, और साथ साथ पेशेंट को जब उनकी सर्जरी होती है तो मेंटली उनको प्रिपेयर करना, उनका देखभाल करना, और उन रिकवरी से पहले के और बाद के जो उनके जो है ना मसाइल होते हैं उनको वो हल करना, ये उनका ही काम होता है। रिकवरी से पहले और रिकवरी के बाद जो हिदायत होती हैं, ये एनेस्थीसिया असिस्टेंट या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ही उनको ही प्रोवाइड करता है। एनेस्थीसिया का बड़ा रोल होता है। अगर ये एनेस्थीसिया आप अच्छे तरीके से ना दें, जब भी ऑपरेट होगा तो पेशेंट को पेन होगा, तो ये एनेस्थीसिया देना का बहुत ही अहम महारत होती है, क्योंकि हर बंदे में महारत नहीं होता। ये स्पेशल कोर्स है जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को ही कराया जाता है। तो ये 2 इयर्स का कोर्स है। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। कोशिश करें, हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।